जय हिंद दोस्तों। आज हम विटामिन का एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जो सभी एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और इस सभी क्वेश्चन आप ये वीडियो को पॉज कर कर आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका सही आंसर क्या होगा? सी फंक हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है और इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था। विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? इसका सही आंसर क्या होगा? सी फंक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन से कितने ऊर्जा मिलता है। विटामिन से कितने ऊर्जा मिलता है? कोई ऊर्जा नहीं मिलता है। इसका सही आंसर क्या होगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन है कि बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि विटामिन किस भाषा का शब्द है। विटामिन किस भाषा का शब्द है? इसका सही आंसर क्या होगा? लैटिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? विटामिनोलॉजी कहलाता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में दोनों हो जाएगा। कौन कौन है? जो कि पानी में घुलनशील विटामिन एक हो जाता है, वसा में घुलनशील विटामिन होता है। बात की जाए पानी में घुलनशील विटामिन कौन होता है? बी और सी होता है, और बी सी और छोड़कर सभी क्या होता है? वसा में घुलनशील विटामिन होता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? उपयुक्त में दोनों हो जाएगा, बी और सी हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? बी और सी को छोड़कर सभी क्या होता है? वसा में घुलनशील विटामिन होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त में सभी हो जाएगा। कौन कौन हो जाएगा? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं? इसका सही आंसर होगा विटामिन डी हो जाएगा। माने कि सनशाइन विटामिन माने कि सूर्य से जो विटामिन मिलता है उसे सनशाइन विटामिन कहते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के आंख की रोशनी के लिए कौन सी विटामिन लाभदायक होता है। कौन सा लाभदायक होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? विटामिन ए हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को किस नाम से जाना जाता है। मतलब रतौंधी को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? निक्टोलोपिया हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। मतलब किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार ये पूछा जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? विटामिन बी12 हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। माने कि विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? इसका सही आंसर क्या होगा? बेरी बेरी हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है। बी12 का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? राइबोफ्लेविन हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन के कमी के कारण मनुष्य की त्वचा माने कि त्वचा और होठ फट जाता है। किसके कमी से फट जाता है? विटामिन बी2 के कमी से फट जाता है। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि एनीमिया रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है। एनीमिया रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है। इसका सही आंसर क्या होगा, विटामिन B12 हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मछली के इत्र में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। माने कि जो मछली का इत्र होता है इसमें कौन सा जो विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में दोनों हो जाएगा। कौन, विटामिन A, विटामिन D पाया जाता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन के कमी से मानसिक विकार, मंदबुद्धि और प्लेगरा रोग होता है। किसके कारण होता है, कौन सी विटामिन के कारण होता है। इसका सही आंसर होगा विटामिन B3 के कारण होता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। मतलब विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। इसका सही आंसर क्या होगा, पायरोडॉक्सिन हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है। इसका सही आंसर होगा पेंटोथेनिक अम्ल हो जाएगा। क्या होगा, पेंटोथेनिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है। इसका सही आंसर क्या होगा, उपयुक्त में दोनों हो जाएगा। कौन कौन हो जाएगा, नियासिक और निकोटिक्स अम्ल हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। इसका सही आंसर क्या आएगा, बायोटीन हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है। B9 का रासायनिक नाम क्या है। इसका सही आंसर क्या आएगा, फोलिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। B9 का रासायनिक नाम क्या है, फोलिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन के कमी से बाल गिरता है। किस विटामिन के कमी से बाल गिरता है। इसका सही आंसर क्या होगा, विटामिन B7 हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है। इसका सही आंसर क्या होगा, एस्कर्बिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन के कमी से मसूड़ा में खून आता है। किस विटामिन के कमी से मसूड़ा में खून आता है। इसका सही आंसर क्या होगा, विटामिन C के कारण मसूड़ा में खून आता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। माने कि आंवला में किस विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा, विटामिन C में पाया जाता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मूत्र में कौन सा विटामिन सबसे अधिक पाया जाता है। माने मूत्र में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा, विटामिन C हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक करता है। यानी कौन सी विटामिन को घाव को भरने में सहायक करता है। इसका सही आंसर क्या होगा, विटामिन C हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग की जाती है। कौन सी विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग की जाती है। इसका सही आंसर क्या होगा, विटामिन B। विटामिन B को कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है। माने कि आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है। इसका सही आंसर क्या होगा, विटामिन C हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरोल हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम को स्थिर बनाने में मदद करता है। माने कि कौन सी विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है। इसका सही आंसर क्या होगा, विटामिन D हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, रिकेट्स रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? रिकेट्स जो रोग होता है किस विटामिन के कारण होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? विटामिन डी हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन के कारण बच्चों को अंगों के अस्थियों मुड़ जाता है? किसके कारण होता है? ये विटामिन डी के कारण होता है। आपको ये ध्यान रखना है, बहुत ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? किस विटामिन को हार्मोन कहते हैं? विटामिन डी को हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन का निर्माण मनुष्य के त्वचा में होता है? यानी किस विटामिन का निर्माण मनुष्य के त्वचा में होता है? इसका सही आंसर क्या है? विटामिन डी हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन हड्डी को मजबूत करता है? कौन सी विटामिन हड्डी को मजबूत करता है? इसका सही आंसर क्या होगा? विटामिन डी क्या होता है? हड्डियों को मजबूत करता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? एकत्र हो जाएगा। क्या होगा? एकत्रित हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है? आप भी इस क्वेश्चन को कमेंट कर जरूर बताइए कि इसका बी6 का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर बताइए। ठीक।